तो गाइस देखिए, अब लगभग सभी बैंकों के ग्राहकों को अपना केवाईसी अपडेट कराना पड़ेगा। चाहे किसी भी बैंक का ग्राहक हो, उसे केवाईसी डिटेल सबमिट करना ही पड़ेगा। आप लोगों ने ये चीज नोटिस किया होगा कि करंट में करीबन 5-6 ही ऐसे बैंक हैं जो कि अपने नॉन केवाईसी अपडेटेड ग्राहकों के ऊपर एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, जिन ग्राहकों का केवाईसी अपडेट नहीं है उन सभी ग्राहकों के ऊपर बैंक वाले एक्शन ले रहे हैं। वो बैंक अपने न ही अपने ब्रांच में पैसे निकालने दे रहे हैं, न ही एईपीएस के माध्यम से पैसे निकालने दे रहे हैं। यानी कि अगर ग्राहक को अपने बैंक से पैसे निकालने हैं तो ग्राहक को अपना केवाईसी अपडेट कराना पड़ेगा। केवाईसी अपडेट कराने के बाद ही पैसे निकालने दे रहे हैं। ऐसे 5-6 बैंक हैं जो कि अपने ग्राहकों के ऊपर, जिन ग्राहकों का केवाईसी अपडेटेड नहीं है उन ग्राहकों के ऊपर बहुत जोर शोर से एक्शन लिए हैं। अब ऐसे ग्राहक जिनका केवाईसी अपडेट नहीं है वो लोग अगर बैंक पे जा रहे हैं पैसे निकालने, तो वहां भी उनसे आधार कार्ड का फोटो प्लस पासबुक फोटो ये सारे डिटेल केवाईसी अपडेट करने के लिए मांगा जा रहा है। साथ में अगर कोई ऑनलाइन बैंक है तो ऑनलाइन बैंक में भी केवाईसी अपडेट करने के लिए मांगा जा रहा है। यहाँ पर जितने भी भारत में बैंक है, चाहे वो फाइनेंस बैंक हो, चाहे पेमेंट बैंक हो, चाहे जो है कि पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो, चाहे कोई भी बैंक हो, सभी बैंकों को आरबीआई के नए गाइडलाइंस के अनुसार जो है कि केवाईसी अपडेट करवाना ही पड़ेगा अपने ग्राहकों का। अभी आरबीआई के एक नए डेटा के अनुसार हमारे बहुत सारे ऐसे ग्राहक हैं जिनका अकाउंट जो है कि बैंक में तो है, लेकिन बैंक में वो लोग 8 साल 10 साल हो गया आज तक नहीं है। तो ऐसे में कुछ ऐसे भी ग्राहक हैं जिनकी जो कि मौत हो चुकी है या फिर वो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उनके खाते में अच्छा खासा पैसा है, ठीक है, और उस पैसे को निकालने के लिए कोई भी उनका न ही नॉमिनी आ रहा है न ही ग्राहक आ रहे हैं। तो ऐसे में आरबीआई ने एक नया एक्शन लिया है कि करंट में सभी ग्राहकों का केवाईसी अपडेट होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो, चाहे पब्लिक सेक्टर के बैंक हो, चाहे वो फाइनेंस निजी का बैंक हो, चाहे जैसे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, या फिर जो है कि पेमेंट बैंक हो, एयरटेल पेमेंट बैंक हो, फिनो पेमेंट बैंक हो, सभी ग्राहकों को जो है कि केवाईसी अपडेट कराना पड़ेगा। हमारे वो सभी भाई लोग काफी ज्यादा परेशान होंगे जिनका पेमेंट बैंक में अकाउंट है, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, फिनो पेमेंट बैंक हो गया। तो ये सब भाई लोग काफी ज्यादा परेशान हैं कि भाई हम लोग केवाईसी अपडेट कहां करने जाएं, कहां पर हम लोग अपना डेटा सबमिट करने जाएं। तो बता दें कि इसमें आप लोग 2 तरीके से केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। पहला तो आप लोग जहां पर अकाउंट ओपनिंग किए हुए हैं जिस बीसी संचालक के पास, वहां पर जाकर के अपना डेटा सबमिट कर सकते हैं, चाहे आपका आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, आप लोग केवाईसी के तौर पर सबमिट कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी अपना केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल अगर अदर बैंकों की मैं बात करूं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो फिलहाल ये केवाईसी करने के नए नए तरीके लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी केवाईसी की अगर भीड़ बढ़ रही है बैंकों में, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा भीड़ देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि फिलहाल देखिए जो बैंकों की तरफ से एईपीएस को डिसेबल किया जा रहा है, साथ में लिमिट के ऊपर बहुत ही तेजी से जो है कि एक्शन लिया जा रहा है, उस हिसाब से ग्राहक बैंक में केवाईसी अपडेट कराने जाएंगे ही जाएंगे। तो ऐसे में देखिए 10 मई से एक नया अपडेट आ रहा है जो कि लागू हो जाएगा कि जितने भी बैंक हैं, चाहे कोई भी बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा की तो बात ही अलग है, एसबीआई हो, बीओआई हो, जिन जिन ग्राहकों का अभी तक पैसा निकल रहा है और उन ग्राहकों ने इन समय करंट में 1-2 महीने के अंदर में अगर केवाईसी अपडेट नहीं कराया है, ठीक है, तो आप एज ए सीएसपी संचालक उन्हें गाइड कर सकते हैं कि जाकर के अपना केवाईसी अपडेट करा लें। नहीं तो अगर वो लोग केवाईसी अपडेट नहीं कराएंगे, वो लोग ये सोच करके चलेंगे कि मेरा अपडेटेड है केवाईसी तो मेरा पैसा निकल ही रहा है, ठीक है, तो ऐसे में उन सभी ग्राहकों का जो अकाउंट जो है कि फ्रीज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तौर पर जब उन्हें ओरिजिनल में पैसे की जरूरत होगी तब वो लोग अपने खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे, फिर जाकर के बैंक में लाइन लगाएंगे, 2 दिन 4 दिन परेशान होंगे, इसके बाद ही पैसा निकाल पाएंगे। तो अगर आपके पास ऐसे ग्राहक हैं, चाहे एसबीआई के, चाहे बैंक ऑफ इंडिया के, चाहे सेंट्रल बैंक के, जिनके आधार कार्ड से अभी तक पैसा निकल रहा है, अभी तक केवाईसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो आप लोग उन्हें गाइड कर सकते हैं कि जाकर के बैंक में अपना केवाईसी अपडेट जरूर करा लें, ठीक है। नहीं तो अगर केवाईसी अपडेट नहीं कराएंगे तो कब उनके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। और फिलहाल ये देखिए कोई मैन्युअली काम नहीं होता है, ये सब डेटा साइंस का सिस्टम है, ठीक है। अगर आपका जिस दिन अकाउंट नजर में आ गया उस दिन जो है कि आपका भी केवाईसी अपडेट मांगने लगेगा, ठीक है। ग्राहकों ने आज से 6 महीना पहले, साल भर पहले केवाईसी अपडेट कराया है, उन सभी ग्राहकों को करंट में जाकर के केवाईसी अपडेट कराना पड़ेगा, नहीं तो कब उनका एईपीएस डाउन हो जाएगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। और आने वाले 10 मई से लगभग ये अपडेट आ रहा है कि सभी बैंक अपने नॉन केवाईसी अपडेटेड ग्राहकों के ऊपर बहुत ही तेजी से एक्शन ले लेंगे, जिसकी वजह से जिन ग्राहकों का केवाईसी अपडेटेड नहीं है
समय उन सभी ग्राहकों को अपना केवाईसी अपडेट कराना पड़ेगा। वो लोग एईपीएस के माध्यम से चाहे बैंक में जाकर के अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे, खुद का पैसा खुद के बैंक से नहीं निकाल पाएंगे। इतना समझ लीजिए, इतना सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और ऐसे में आप सभी सीएसपी संचालकों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि ग्राहक तो आपके पास पैसा निकलवाने आएंगे, लेकिन जब आपके पास पैसा निकलेगा नहीं तो आप लोग करोगे क्या? ठीक है भाई, आपकी कमाई भी डाउन होगी, आपकी अर्निंग भी डाउन यहाँ पर होने वाली है। इसलिए समय रहते आप ही एक मीडिएटर हो जो कि ग्राहकों को ये बता सकते हैं कि जा करके अपना केवाईसी अपडेट करा लें। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक नया अपडेट मिला होगा, एक नया जानकारी मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।